ये जो अपॉर्चुनिटीज है ना, ये आपको बहुत मेजर तरीके की ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगी। आपका पैसा आपके हाथ में होगा कि किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दिस पर्सन इज अबाउट टू एंटर योर लाइफ। उनको लगता है कि जब दिमाग खाली रहेगा तो मुझे कैंसर याद आएगा, तो मैं काम में बिजी रहता हूँ, कि आपको लगेगा कि हाँ यार, कुछ चीजें ना बड़ी पॉजिटिव हो रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए जुलाई मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ। फॉर कैंसर, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। और आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी शादी, लव लाइफ, सिंगल लोगों के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए, सबके लिए देखा जाएगा कि जुलाई मंथ कैसा जाने वाला है। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई इंपॉर्टेंट गाइडेंस या मैसेज है कैंसर के लिए या नहीं। जुलाई मंथ फॉर कैंसर। अब देखिए कैंसर, सबसे पहली चीज, जुलाई मंथ में आपके पास नया काम आने वाला है। अब हो सकता है वो कोई नई जॉब हो सकता है जहां पे आप काम कर रहे हैं वहीं पे ही कोई नया प्रोजेक्ट हो, कोई नई टीम हो, कोई नया डील, कोई नया क्लाइंट, बट नया काम आने वाला है। एंड यहाँ पे ना आपको ना हो सकता है काफी टाइम से इच्छा हो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, काम की, कि आपको करना था, ये चीज मुझे करनी है, ये जब मेरे पास आ जाएगा ना तो तब देखना मैं कैसे परफॉर्म करूंगा। हो सकता है ये आपका थॉट हो और वो डिजायर आपकी पूरी हो रही है। यहाँ पे आपके हाथ में आपको पावर दी जा रही है इन द मंथ ऑफ जुलाई। पावर टू डू एनीथिंग दैट यू वांट, नॉट एनीथिंग दैट यू वांट, बट आई थिंक कोई चेंज लाना, चीजों को डिफरेंट तरीके से करना, बेटर बनाना। पहले मैं ऐसे करता था बट वो चीज वर्क नहीं कर रही थी, और अब क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंटली हैंडल करने के लिए दी जा रही है चीजें, ये फ्रीडम दिया जा रहा है एंड आई हैव द पावर, तो मैं इसको ऐसे बेटर बना सकता हूं। ये सिचुएशन होगी आपके लिए जुलाई मंथ में। एंड यहाँ पे ना आपको अर्ज होगी, आपको मन करेगा कि मैं कुछ डिफरेंट क्रिएट करता हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ये लोग, मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, लेट मी डू दिस माय वे और डिफरेंटली, बेटर तरीके से। ये आपको ना अंदर से ऐसे अर्ज होगी, डिजायर होगी। पोटेंशियल बहुत दिख रही है मुझे जुलाई मंथ में, नई चीजों की शुरुआत दिख रही है, पोटेंशियल दिख रही है। एंड ये जो अपॉर्चुनिटीज है ना, ये आपको बहुत मेजर तरीके की ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगी। मैं ये नहीं बोल रही कि जुलाई मंथ में ही पैसा भी मिल जाएगा, प्रमोशन भी हो जाएगा, ग्रोथ भी हो जाएगी, बट शुरुआत जो है ना, वो प्रोसेस की शुरुआत आपको जुलाई मंथ में दिख जाएगी। आप खुद ही ऑब्जर्व कर लोगे कि हाँ, मतलब मेरी गाड़ी चल पड़ी है, स्टार्ट हो गई हैं चीजें मेरे लिए, ये आपको खुद महसूस होगा। क्योंकि जो भी आपने अभी तक मेहनत करी है ना कैंसर, उसका उसका रिटर्न, उसका रेसिप्रोकेशन, उसकी वजह से आपकी तारीफ, आपका नाम थोड़ा पता होना लोगों को, पैसा मिलना, मे बी डेजिग्नेशन चेंज, मे बी कोई लोकेशन शिफ्ट होना, बट आपको लगेगा कि ओ लाइक ओ थैंक गॉड, मैंने जितनी मेहनत करी भाई वो फालतू नहीं गई, वो वेस्ट नहीं गई। यू विल प्रोबेबली यू विल बी वेरी हैप्पी। और आपको ऐसा लगेगा कि ओह, नाउ आई एम हैप्पी, नाउ आई एम सेटिस्फाइड, अब मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। सब कुछ नहीं है बट जो चाहिए था वो मिल गया है, तो आई एम सॉर्टेड। मतलब बहुत एक्साइटेड नहीं हूं बट ठीक है, मैं मेरा बढ़िया चल रही है लाइफ। जुलाई मंथ में आपको वो फीलिंग आएगी। फाइनेंशियली मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी पे डिपेंड करते थे पहले, या सॉर्ट ऑफ थोड़ा किसी से भी फाइनेंसेस आते थे, कुछ कंट्रीब्यूशन और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट जुलाई मंथ में यू विल बी सेल्फ सफिशिएंट एंड यू विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। पैसा होगा, आपका पैसा आपके हाथ में होगा कि किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कैंसर, यहाँ पे यू विल नॉट हैव टू आस्क अदर पीपल फॉर मनी, कह रहे सुनो यहाँ पे मेरा इतना थे फाइनेंसेस, पर अभी ना इस चीज के लिए मुझे इतने कम पड़ रहे हैं, तो बाकी तुम मेरे को दे दोगे क्या, लेंड कर दोगे, आई विल गिव इट बैक टू यू। ये सब नहीं होगा, हो गया आपके पास पैसे पूरे। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, और कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ। कोई भी डिसीजन लेने से पहले इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्लान। जल्दबाजी में डिसीजन गलती से भी मत लेना, पहले प्लान करो, देखो कि 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद आपको क्या चाहिए, क्या आपका विजन है, कहां पे पहुंचना है आपको, वो उस हिसाब से आज की करंट डेट में, प्रेजेंट टाइम में आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। अगर आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो सिर्फ 2-3 महीने का सोच के ले रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म
विजन रखना है, लॉन्ग टर्म सोच के फिर आज की डेट में आपको डिसीजन लेना जरूरी है। एंड आई फील आप में से काफी लोग हैं जो कि घर छोड़ना चाह रहे हैं, घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं, या कहीं शिफ्ट होना चाह रहे हैं, घर मे बी घर शिफ्ट कर रहे हैं, या पेरेंट्स के घर से निकल के कहीं और जा रहे हैं, या हस्बैंड के घर से, वाइफ के घर से निकल के कहीं और जा रहे हैं। बट मुझे घर छोड़ने की एनर्जी आ रही है जुलाई मंथ में। अगेन, इफ यू आर लीविंग योर प्लेस, इन इफ यू आर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, अच्छे नोट पे या बुरे नोट पे, जैसे भी, बट अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए कि 3 महीने बाद आप फिर वापस इसी घर में आ गए। क्यों? क्योंकि आपने प्लानिंग ही नहीं करी थी, आपने अपने 2 साल 3 साल की प्लानिंग नहीं करी थी। आपको लग रहा था कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है, अगले 2-3 महीने तो निकल जाएंगे, बाद का बाद में देखेंगे। ये बस मैं आपको बोल रही हूँ, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर ट्रैवल के भी कोई प्लान्स बना रहे हैं तो उसको भी थोड़ा सा आगे का विजन सोचिए, लॉन्ग टर्म थोड़ा प्लानिंग होनी जरूरी है। कोई चीज एक्सप्लोर कर रहे हो, कुछ नई तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो, पहले करा नहीं कभी, कुछ डिस्कवर कर रहे हो कि ये भी तो कर सकते हैं, ये करके देखते हैं, विच इज ओके, कंप्लीटली ओके अगर आप कुछ नई चीज डिस्कवर कर रहे हो तो, बट प्लानिंग करके, ठीक है, हर चीज प्लानिंग करके करने की जरूरत है। आई पर्सनली फील कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हो ना, करो प्लानिंग, ठीक है, बट स्लीप ऑन इट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में ये जो घर से निकलने का, कहीं और जाने का, कहीं से कुछ पढ़ाई करने का, कहीं कुछ घर छोड़ के जाने का, ये जुलाई मंथ इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू मेक एनी डिसीजंस। जो भी करोगे वो आप जल्दबाजी में डिसीजन लोगे और कुछ ना कुछ गलत लोगे, ठीक है। सो यहाँ पे रेस्ट करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, मेडिटेट करो, रीएवैल्यूएट करो, कॉन्टेम्पलेट करो, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मुझे करने की जरूरत है, एम आई मेकिंग द राइट डिसीजन, एम आई मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन, क्या मैं किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ या मेरी ये खुद की सोच है जो मैं करना चाह रहा हूँ। सो इन चीजों पे ना आपको थोड़ा थॉट देने की जरूरत है जुलाई मंथ में। होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा मत भागो अभी डिसीजन मेकिंग की तरफ। जरूरी नहीं है कि दिमाग में जैसे ही कोई थॉट आया तो उसी के उसी टाइम वो डिसीजन लेना ही लेना है, वरना सांस आनी बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, तो रुको, जुलाई नहीं तो 1 अगस्त 5 अगस्त तक देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे पॉज का कार्ड है। अभी थोड़ा सा अपने डिसीजन मेकिंग पे, अपनी स्पीड पे, आप अपने थॉट प्रोसेस पे, तो थॉट प्रोसेस तो नहीं एक्चुअली, बट जो भी आप एक्शन ले रहे हो ना किसी चीज की तरफ, उस पे पॉज डालो, अभी रुक जाओ, वो डिसीजन मेकिंग को डीले करो। अभी अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टू मेक एनी डिसीजंस, बिकॉज अभी जो आपका नजरिया है, जो आपका डिसीजन है, जो आपका सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बहुत ही लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे क्या बोलते हैं उसको, मुझे, मैं हमेशा वर्ड भूल जाती हूँ, वो जैसे हॉर्स के साथ में यहाँ पे यूं लगा होता है ना, कुछ लगा होता है हॉर्स के यहाँ पे, तो उनका विजन बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, इधर और इधर का नहीं दिखता उनको, सिर्फ सामने का दिखता है। एंड आपका भी ना अभी इस टाइम पे जो जो देखने का नजरिया है वो एक हॉर्स की तरह ही है, बहुत लिमिटेड विजन है, लिमिटेड आपका परसेप्शन, पर्सपेक्टिव, बहुत ज्यादा डिटेल में आप चाहो भी तो सोच नहीं पाओगे अभी इस टाइम पे। सो रुक जाओ, पॉज दो। अभी आपको अवेयरनेस आएगी जुलाई मंथ में, इनलाइटनमेंट आएगी, कई चीजों की समझ आएगी, कई चीजों को लेकर आपको लगेगा ओ अच्छा हुआ मैंने ये डिसीजन नहीं लिया, ऐसी ये इनलाइटनमेंट आपको रिसीव होगी। एंड देन दैट इज व्हेन यू विल स्टार्ट व्यूइंग थिंग्स डिफरेंटली। चीजों को नए तरीके से देखना, सोचना, समझना स्टार्ट करोगे। उसके बाद अगस्त में डिसीजंस लेना। जुलाई में अभी यू विल गो थ्रू सम चेंज, कुछ सरेंडर करोगे, कुछ चेंज लाओगे, कुछ रिलीज करोगे, कुछ बदलाव आएगा सोचने में, करने में, सुनने में, और उस चेंज के बाद आपको डिसीजन लेने हैं। अभी तो दिस इज नॉट द राइट टाइम कैंसर। अगेन अभी आप डिसीजन लोगे तो मुझे बहस होती दिख रही है, बहस होगी, लड़ाइयां होंगी, लड़ाइयां नॉट लाइक हाथापाई, बट अननेसेसरी की फ्रिक्शन क्रिएट होगी, टेंशन क्रिएट होगी, लोग कंपीट करेंगे आपसे, लोग आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे, उनको लगेगा कि ओ कैंसर आगे निकल रहा है, ऐसे कैसे हम भी। तो ये अननेसेसरी की एनर्जी है जो आप खुद क्रिएट कर लोगे बाय नॉट थिंकिंग इट थ्रू एंड मेकिंग हेस्टी डिसीजंस। सो डोंट डू इट इन द मंथ ऑफ जुलाई, इट्स नॉट रिकमेंडेड। और आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसिस के लिए ये चीज सही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा पैसे को लेकर, काम को लेकर थोड़ा पॉज दो जुलाई मंथ में। हल्के हल्के अगर चलोगे तो उससे कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं पे कोई गाड़ी भाग नहीं रही है। जुलाई नहीं तो अगस्त में ले लेना डिसीजन। आई थिंक जुलाई मंथ शुड बी अबाउट प्लानिंग, जो मैं आपको बोल रही थी ना
कि प्लानिंग करके डिसीजन लेने की जरूरत है, वो प्लानिंग आपकी जुलाई में करने की जरूरत है और फिर अगस्त में डिसीजंस लेना। अगेन यू, दो कार्ड्स है हमारे पास वेयर द गाइडेंस इज दैट यू हैव टू स्टेप इनटू अ न्यू थिंग। कोई नई चीज शुरू करना, नई चीज सीखना, नई चीज को खोजना, ये मुझे एनर्जी आ रही है जो कि आप जुलाई में फिगर आउट कर लोगे। ऑप्शंस होंगे कुछ नए सीखने के, उसमें आपको ग्रोथ बहुत मिलेगी। और ये जो अपॉर्चुनिटीज है ना, ये वेट कर रही हैं कि भाई हम कैंसर का वेट कर रहे हैं, कब कैंसर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, रिस्क लेने का सोचता है, और उस प्रोसेस में, उस जर्नी में हम कैंसर को मिलते हैं। अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं कैंसर, दे आर वेटिंग फॉर यू टू डिस्कवर देम। बट मुझे अच्छी एनर्जी आ रही है, कुछ नया सीखना स्टार्ट कर दो, स्टार्ट इनहैंसिंग। ओ, कुछ नया सीखने के साथ, जैसे ही मैंने बोला यहाँ पे स्किल्स का कार्ड है, अपने स्किल्स को इनहैंस करना स्टार्ट कर दो कैंसर। कुछ नया सीखना, मे बी जितना पैसा आपके पास है उस पैसे में से कुछ पैसा कोई सर्टिफिकेशन या कोर्स पे लगाना, सो दैट आप कुछ एडिशन हो आपके सीवी में, रेज्यूमे में, और उससे आप और पैसा कमा पाओ उस सर्टिफिकेशन से। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? तो अपने अपने काम को ना थोड़ा और इम्प्रूव करो, अपने स्किल्स को थोड़ा और इम्प्रूव करो, और कोई नई चीज सीखोगे, उससे सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, उन सर्विसेज से और पैसा आएगा। तो घुमा के पैसा आप ही के पास आने वाला है। स्टेबल इनकम चाहिए अगर, तो एक्सप्लोर करो नई चीजों को, क्या नया करा जा सकता है, इट विल हेल्प यू। यहाँ पे आपके जुलाई मंथ में ना, आपके जो एंजल्स हैं, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपके आसपास हैं, अकेले नहीं हो आप। दे आर गाइडिंग ओवर यू, दे आर वॉचिंग ओवर यू। और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अरे ये बड़ी ऑब्स्टिकल्स हैं, कैसे होगा, क्या होगा। ट्रस्ट मी, वो जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको आपके जो एंजल्स या गाइड्स या एंसेस्टर्स हैं, वो जो बिहाइंड द सीन काम चल रहा है ना, उसमें वो आपके ऑब्स्टिकल्स हटाते चले जा रहे हैं। मे बी आपके सामने ऑब्स्टिकल सिर्फ 3 या 4 आए, बट हो सकता है थे 25-30 ऑब्स्टिकल्स थे, बट आपके एंजल्स ने काफी चीजें आपके लिए सॉर्ट कर दी। सिर्फ 5 ऑब्स्टिकल्स आपके लिए रखे, क्योंकि सब तो इजी नहीं बनाएगा ना कोई आपके लिए, कुछ तो आपको खुद भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जो है ना, अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाने के लिए जो रास्ता है वो आपका सॉर्ट ऑफ क्लियर करा जा रहा है। ठीक है, तो गाइडेंस है, सपोर्ट है यहाँ पे जुलाई मंथ में। अपने आप को अकेला मत समझिएगा कैंसर, कि मेरे पास तो कोई सपोर्ट नहीं है, कोई है नहीं मुझे हेल्प करने वाला, ऐसे कैसे चलेगा। आपके फाइनेंसेस बेटर हो रहे हैं। पहले किसी ऐसे सिचुएशन या ऐसे किसी मोड़ से, फेज से गुजर रहे थे जहां पे पैसा आता था फिर चला जाता था, रुकता ही नहीं था, टिकता ही नहीं था, या फिर ऐसी चीजों में जाता था कि आपको लगता था कि यार आए पैसा, और अगर मैं किसी अच्छी चीज में इन्वेस्ट करूं, कोई अच्छा अपने स्किल्स पे, कोई कोर्स पे, कोई लैपटॉप पे, एक जो होता है ना जो काम की चीज हो, उस पे पैसा खर्च करूं तो ठीक है। ये आधा पैसा बीमारियों में निकल जाता है, आधा पैसा खाने में निकल जाता है, आधा पैसा खर्चे में, अननेसेसरी चीजों में निकल जाता है। तो वो जो आपका रिलेशनशिप था ना विद फाइनेंसेस, विद मनी, वो अच्छा नहीं था। इट इज हीलिंग नाउ इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो आप जो आपको सही लगता है पैसे में वो आप करते रहो। बस आपके लिए एंजल्स और गाइड्स जो है ना, वो आपके लिए आपका फाइनेंसेस जो है थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं। आपकी एनर्जी हील हो रही है, आप हील हो रहे हो। पायराइट क्रिस्टल भी आप ले सकते हो यहाँ पे टू हील योर फाइनेंसेस। मे बी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए पायराइट क्रिस्टल भी आपको काफी हेल्प करेगा यहाँ पे। ये मैंने नया डेक लिया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर इमेजरी है और बहुत ही प्यारे मैसेजेस हैं इस कार्ड के, इस डेक के। बट क्योंकि कल ही आया है तो ये स्लिप नहीं हो रहा है, बस वो है। आई थिंक जैसे जैसे यूज करती जाऊंगी ठीक होता जाएगा। बट इतने सुंदर इमेजरी थी कि मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने यूज कर लिया इसको। अब ओके, कैंसर देखिए जुलाई मंथ में बरकत बोल लीजिए, अबंडेंस बोल लीजिए, पैसा बोल लीजिए, अपॉर्चुनिटीज, चांसेस, अच्छे लोग, आपको ना ऐसे मौके मिलेंगे और ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां पे आपको लगेगा कि सही जा रहा है महीना, अच्छा जा रहा है। कुछ कुछ ऊपर नीचे हुआ बट अच्छी चीजें भी हुई। तो वो जो एक शुभ, गुड लक, अबंडेंस, कि आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ चीजें ना बड़ी पॉजिटिव हो रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, वो चीजें हो रही हैं जुलाई मंथ में, ये आपको फीलिंग आएगी। ठीक है, तो
ऐसा नहीं है कि आपका जुलाई मंथ कुछ बहुत ही बुरा या कुछ बहुत बुरी चीजों से गुजरने वाला है, सिर्फ रुके रहने की गाइडेंस है, बट अदरवाइज अबंडेंस भी है, पॉजिटिविटी भी है यहाँ पे। आपको ना लोग आपका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको फेवर करने लग जाएंगे, आप डिसीजन मेकिंग में कोई ना कोई हेल्प करेगा, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स अपने आप क्लियर आउट होते जाएगा रास्ता आपका, एंड किसी चीज को लेकर आपको ना समझ आएगी। मे बी आप जो काम कर रहे थे अभी तक और जिस तरीके से कर रहे थे, इट वॉज नॉट द एप्ट वे टू डू इट। आपकी बहुत ही लिमिटेड सोच थी या लिमिटेड अवेयरनेस थी या समझ बोल लो, एंड अब आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है और ज्यादा चीजों की समझ आ रही है। आपको लग रहा है कि ओ अच्छा, मैं पहले ये करता था और ये चीज कितनी गलत थी और मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और मैं ऐसे काम करता था, मैं ये क्यों करता था, ये तो इतना स्टूपिड तरीका है। समझ, आपका दिमाग खुल रहा है, इनलाइटनमेंट, अवेयरनेस आ रही है आपको जुलाई मंथ में। मैं तभी कह रही हूँ जुलाई मंथ ना अभी आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। दिस इज नॉट द मंथ टू मेक एनी डिसीजंस। रुको, आप में चेंजेस आ रहे हैं, आसपास चेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा होगा। यहां पे आपकी गाइडेंस भी आपको मिल रही है, एंड आई फील कोई ना एक गाइडिंग लाइट आपको मिलेगी, कोई आपको रास्ता दिखाएगा, एंजल्स, गाइड्स या कोई और इंसान हो सकता है जो कि आपको रास्ता दिखाए और आपको इस तरीके का इंसान बनाए, आपके अंदर इस तरीके के चेंजेस लाए कि आप दूसरों की गाइडिंग लाइट बन पाओगे। नॉट इन द मंथ ऑफ जुलाई बट लाइक इवेंचुअली आगे जाके। बट मुझे यहाँ पे एक ब्राइट लाइट, किसी किसी की किसी किसी का ना पाथ डिफाइन होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे। चीजें अच्छे से होती दिख रही हैं मुझे यहाँ पे इन द मंथ ऑफ जुलाई। अच्छी एनर्जी है। धीरे धीरे आई थिंक 17th 18th जुलाई तक आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये ऐसा भी कोई बुरा महीना नहीं है। इट्स अ फेयरली गुड मंथ, बढ़िया निकल रहा है, सब अच्छा जा रहा है, एंड आई एम लविंग दिस जुलाई मंथ। ये आपको खुद ही 18th 20th 22nd तक फील होगा। आप में से जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, आई फील थोड़ा सा ना आपस में रिलैक्स करने की जरूरत है। किसी चीज को लेकर टेंस्ड हो आप दोनों, मैरिज में टेंस्ड हो या रिलेशनशिप में टेंस्ड हो, बट चीजों को ना सिंपल रखो। आप बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, ओवर कॉम्प्लिकेशन से कुछ हल नहीं निकलेगा, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सिंपल रखो, सिंपल तरीके से एंजॉय करो। ये नहीं कि अगर एंजॉय करने का सोच रहे हैं या कुछ एक प्लेजर वाली एक्टिविटी, ट्रैवल या कोई भी चीज सोच रहे हैं, तो उसको करना है तो कर डालो ना सिंपल तरीके से। उसको ये करेंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे करेंगे, नहीं नहीं ये नहीं ये करेंगे, नहीं, ओवर कॉम्प्लिकेट कर करके वो चीज ना हाथ से फिर निकल जाएगी। सो एंजॉय करो, बोथ ऑफ यू लाइक स्पेंड टाइम टुगेदर एंड एंजॉय बीइंग टुगेदर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ओवर कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स। थोड़ा सा ना रिलैक्स करने की जरूरत है आप दोनों को। आप दोनों बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ा चढ़ा के कहीं का कहीं कुछ बना रहे हो। दिस इज द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग। आप में से कई लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान आने वाला है। दिस पर्सन इज अबाउट टू एंटर योर लाइफ, मे बी जुलाई एंड तक एंटर करे, बट आपको ना समझ आ जाएगा, कुछ ना अंदर ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी जहां पे आपको लगेगा कि कुछ सिंगल फील होगा, कुछ इनकम्प्लीट फील होगा। ऐसा लगेगा कि आई रियली वॉन्ट समवन, लाइक आई रियली वॉन्ट अ कंपेनियन, मुझे चाहिए कोई। जब ऐसे एकदम से बैठे बैठे ऐसे मन करने लग जाए ना कि वो कंपेनियन चाहिए, पार्टनर चाहिए, शादी करनी है, और यू नो लाइक आई रियली वांट टू बी विद समवन, आई वांट टू बी इन लव विद समवन। और ये जो एंटिसिपेशन है ना, दिस एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इसको एम्ब्रेस करिए, इसको ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट मत कर दीजिएगा। ये बहुत ही स्वीट और बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। सो इसको एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव उसमें मत लेके चले जाइएगा कि ओ पता नहीं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, होगा नहीं होगा, ये वो टेंशन मत लेने बैठ जाइएगा हर चीज की। कैंसर, जब ये नया इंसान आएगा या अगर आप किसी के साथ हैं तो रिलेशनशिप में, लव में आपसे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस मांगे जाएंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई कि ये तुम मेरे लिए तुम ये छोड़ दो, या आपको लगेगा कि अच्छा वो पार्टनर के लिए ये चीज छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपका डिसीजन ऑफ बीइंग विद समवन, इट माइट रिजल्ट इनटू यू सैक्रिफाइसिंग समथिंग। अब आपको ना यहाँ पे इवेल्युएट करना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या चीजें छोड़नी है, क्या क्या चीजें गिव अप करनी है या सैक्रिफाइस करना है, बिकॉज यू कैन नॉट
सैक्रिफाइस योर करियर, ठीक है। अगर हस्बैंड या वाइफ कहीं मूव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और आपका काम कहीं पे है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन कितना कमा रहा है, बट करियर अपना गिव अप नहीं कर सकते, राइट, एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, इस चीज में मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ये खत्म कर देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं, ये चीज में तो मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकता या कर सकती, ये तो मेरे हिसाब से ही होगा, ये गिव अप नहीं हो सकता है। तो सैक्रिफाइसेस मांगे जाएंगे, बट क्या चीज सैक्रिफाइस करनी है वो आपके ऊपर है। जरूरी नहीं है कि दूसरा इंसान सैक्रिफाइस मांग रहा है तो आपको हर चीज पे गिव अप कर देना है, हर चीज पे आप बोल दो कि हाँ ठीक है, तुम जो बोलो वही होगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने हिसाब से भी, आपकी भी लाइफ है, आपको गिव अप करने को बोला जा रहा है तो थोड़ा सा चॉइस रखिएगा अपनी कि क्या हाँ और क्या ना। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं और आपके जो जिनके साथ आपकी बात नहीं हो रही है, वो अभी जुलाई मंथ में क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके क्या थॉट्स हैं एग्जैक्टली, वो हम देखेंगे यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा आपको मिस करते हैं और मिस करने की वजह से इनको लगता है कहीं कॉल ना कर दूं, कहीं बात ना कर लूं, कहीं पे कांटेक्ट वापस ना करूं या किसी और के सामने रोने ना लग जाऊं, तो काम में अपने आप को बिजी रखते हैं। दे बरी देमसेल्फ इन वर्क जस्ट टू फॉरगेट यू। उनको लगता है कि जब दिमाग खाली रहेगा तो मुझे कैंसर याद आएगा, तो मैं काम में बिजी रहता हूँ, काम करता रहूंगा, ना ध्यान, खाली बैठूंगा ना ध्यान आएगा ना कुछ करूंगा, कोई गलत डिसीजन भी नहीं होगा। तो वो बस सिर्फ काम 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 करते रहते हैं। एंड जब आप दोनों का ब्रेकअप सॉर्ट ऑफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रही थी, जिस भी वजह से हुई इनके एंड से, आई फील दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग। इनको पता था कि ये क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है और क्या हो सकता है और क्या गलत है और क्या सही है। हो सकता है इन्होंने बोला हो कि मुझे नहीं समझ में आया, मैंने क्या कर दिया, गलती से हो गया, आई एम सॉरी, बट इनको समझ थी, इनको पता था व्हाट दे वर अप टू, उसका क्या रिजल्ट होगा, उसका आपका क्या रिएक्शन होगा, दे वर अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। बट ऑफकोर्स गलती मानना बहुत कम लोग करते हैं, वो उसके लिए बहुत करेज चाहिए। तो इन्होंने गलती नहीं मानी, अंदर वाले को मुझे नहीं पता था क्या कर रहा हूं मैं, बट दे वांट टू बी विद यू बिकॉज दे वांट टू फील दैट फीलिंग अगेन। आपके साथ होने वाली जो फीलिंग होती है ना, जो थी इनके लिए, ये उस फीलिंग को दोबारा फील करना चाहते हैं। तो दे डेफिनेटली वांट टू बी बैक टुगेदर, क्योंकि इनको आप चाहिए अपनी लाइफ में। कैंसर, आप में से काफी लोग हैं जो कि पास्ट लाइफ का जो ट्रॉमा था, ट्रॉमा कर्मा, वो अपना इस करंट लाइफ में लेके आ गए हैं, ठीक है। नॉट एवरीवन बट सम ऑफ यू, यस। देखते हैं आपका क्या है। देखिए, पास्ट लाइफ में ना आप कहीं तो कुछ, आपके पास बहुत पावर था और बहुत एक सीक्रेट नॉलेज थी जो हर किसी के पास नहीं होती है। आपके पास नॉलेज बहुत थी, पावर बहुत थी। वो नॉलेज जो थी ना, वो आप, उसका घमंड था, प्राइड थी, जो कि आप इस उसमें लेके आ गए हो। अभी भी आपको ना एक ऑब्सेशन है पावर का कि हाँ मुझे ये चीज आती है, ये चीज सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, या मुझे पावर चाहिए, मेरे हाथ में वो एक स्पेशल चीज होनी चाहिए जहां पे मैं स्पेशल फील करूं, डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। एंड आई थिंक यू आर स्टिल क्लिंगिंग टू द पास्ट। ये पास्ट में मेरे पास पावर थी जो कि अभी नहीं है, बट पावरफुल फील करना कि मुझे कुछ कुछ स्पेशल फील करना, आपको पास्ट लाइफ रिलीज करने की बहुत जरूरत है कैंसर। एंड थोड़ा सा ना ह्यूमिलिटी, थोड़ा रोज क्वार्ट्स, रेक इन्फ्यूज्ड, आपका रोज, आपका सॉरी हार्ट चक्रा, थोड़ा सा मे बी रूट चक्रा, ग्राउंडिंग की जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है, रेड जैस्पर रेक इन्फ्यूज क्रिस्टल पहनने की जरूरत है। यू नीड टू कट ऑफ करो, कॉर्ड कटिंग करो, ऑरा क्लेंस करो। बट ये जो पास्ट लाइफ का आप चीज लेकर आ गए हो अननेसेसरली इस करंट लाइफ में, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, इनफैक्ट इट्स गोइंग टू मेक थिंग्स वर्स फॉर यू। तो इसको जितनी जल्दी खत्म कर सकते हो, हील करके खत्म करो। ये आपकी रीडिंग थी जुलाई मंथ के लिए। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, जस्ट ड्रॉप मी अ हाई ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।